To everyone to the Disha IS classes. Hello, my name is Suresh. From today I will teach you the polity. My dear friends, आज से मैं आपको पॉलिटी पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। जो मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो पहले हमें ये पता होना चाहिए मैं तो इसको ये जो पॉलिटी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो किस किस चीज़ के लिए वैलिड है, इम्पॉर्टेंट है। यूपीएससी प्लस स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो मेनली यूपीएससी ओरिएंटेड पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए, पहले हमें ये पता होना चाहिए पॉलिटी क्यों जरूरी है हमारा यूपीएससी के लिए, मतलब इसका वेटेज क्या हुआ है, हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको पहले आज ये इंट्रोड्यूस कराता हूँ पॉलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता होगा यूपीएससी का जो एग्जाम होता है 3 स्टेजेस में होता है। ये 3 स्टेजेस में होता है, ठीक है। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रीलिम्स से नियरली हमारे पर ईयर 15 to 20 क्वेश्चन पर ईयर आते हैं, ठीक है, पर ईयर आते हैं, ठीक है। नियरली हम समझ सकते हैं 40 मार्क्स के आते हैं। जो हमारा प्रीलिम जो होता है वो क्वालिफाइंग होता है, ठीक है, ये हमारा होता है, ठीक है। अब जो हमारा सेकेंड स्टेज होता है वो मेंस होता है। मेंस हमारा क्या होता है, आंसर राइटिंग होता है, आंसर राइटिंग होता है, ठीक है। इसमें ये जीएस पेपर 2 में आता है जो नियरली 250 मार्क्स का होता है। तो हम इसको 130 to 140 मार्क्स के क्वेश्चन मार्क्स पर ईयर आते हैं, ठीक है, पर ईयर आते हैं। और जो हमारा इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में जो करंट से रिलेटेड चलता है, ठीक है, करंट जो चलता है उससे रिलेटेड पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं 3 फार्म्स बिल, इनर लाइन परमिट हो गया, ये सारी चीज हम देखते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये बिल्कुल अच्छे से आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कहाँ कहाँ क्या वेटेज है। इसलिए हमारे यूपीएससी में पॉलिटी का वेटेज है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर ये पता चल गया। अब हमें सेकंड स्टेज में ये मैं बताऊंगा। अब मैं यहाँ से आपको पॉलिटी पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो पॉलिटी में आपको सिंप्लीफाई करके और इजी करके पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसलिए मैंने पॉलिटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर पॉलिटी को हमने सिंप्लीफाई करने के लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला क्या, पहला तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, सेकंड लॉज है, फिर थर्ड हमारे क्या है, रूल्स या नोटिफिकेशन, ठीक है। अब यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है हम यहाँ पर ये पढ़ेंगे, डिफाइन करना सीखेंगे व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ठीक है, इसके फीचर्स क्या है, ठीक है। अब इसमें फीचर्स देखेंगे, ठीक है, इसके प्रॉज और कॉन्स देखेंगे, ठीक है, ये सारे के सारे देखेंगे, ठीक है। और ये हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन किसको कौन सी पावर दे रखा। फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट के पास कौन सी पावर होती है, ठीक है, हाई कोर्ट के जज के पास, सुप्रीम कोर्ट के जज के पास, ये सारे के सारे हम यहाँ पर बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। और लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि एज ए सिटीजन हमें कौन कौन से राइट्स दिए हैं, ठीक है, ये हमें यहाँ पर पता होना चाहिए। और सेकेंड स्टेज हमारा है लॉज। तो हम इसमें ये देखेंगे कि गवर्नमेंट जो हमारा जो लॉ लाता है वो कैसे बनता, कैसे पास होता, हाउ द लॉ
पास, ठीक है। लॉज हमारा कैसे पास होता है हम बिल्कुल यहाँ पर डीपली से पढ़ेंगे, ठीक है। अब थर्ड हमारा स्टेज हो गया, थर्ड में हमारा हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन से न्यू स्कीम्स लाई, ये सारे के सारे हम यहाँ पर डीपली देखेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर तो हमने ये पढ़ लिया, ठीक है। और ये जो हम सोर्स, जो हम यहाँ पर जो सोर्स आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, सोर्स जो मैं यहाँ से लूंगा एनसीईआरटी प्लस एम लक्ष्मीकांत थर्ड हमारा होगा करंट, करंट से लिंक करके मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। पहले तो हमारा मैं इन दोनों को, ठीक है, हम एनसीईआरटी प्लस स्टैंडर्ड बुक हमारा क्या है लक्ष्मीकांत, ठीक है। इन दोनों को मैं आपको मर्ज करके पढ़ाऊंगा, फिर उसको मैं करंट से लिंक करके आपको बिल्कुल इजी और टिक्स के साथ में समझाऊंगा, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। अब इतना तो हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में मैं स्टार्ट करूंगा आपको कॉन्स्टिट्यूशन से थोड़ा सा मैं डिटेल, ठीक है। ओके माय डियर फ्रेंड्स।